जय नमोस्तु। तत्पुंसनन्द्यानन्दमं चेयनिनन्दशाः परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेशः गुपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना की ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओवं ओवन ओवन विंदे विंदे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनं ओवन स्वभावमनस्यममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य हिमाचल वाणी सतगुरुवार श्रीमद् जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसा यह श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी हम भव जीवों के लिए सहज 24 स्थान परिभ्रमण से मुक्ति, संसार सागर से पार होने का मार्ग बता रहे हैं और भव जीवों को चेता रहे हैं कि जीव आत्मा इस समय रहते अभी भी आत्मा नहीं जागी, चेतो जागो अभी समझ लो नहीं तो 24 थाना। यदि समय रहते अभी भी आत्मा नहीं जागी, समय रहते अभी भी चेतना नहीं जागी, तो जीवात्मा ये 24 थाना जी ग्रंथ, ये 24 थाना अर्थात ग्रंथ ये जगा रहा है कि यदि अभी भी नहीं जागे अभी भी नहीं चेते, अभी भी यदि अंतरात्मा कल्याण नहीं किया, तो फिर इस 24 स्थान परिभ्रमण से इस जीव को बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए मेरा जीव इस 24 स्थान परिभ्रमण से छूटे और अंतरात्मा का बोध जगा के अपनी आत्मसत्ता को स्वीकार करके जन्म मरण से मुक्त होके अपने कल्याण का मार्ग बनाया भी। इसलिए 24 थाना जी ग्रंथ है। जयमाल में ज्ञानानंद महाराज जी ने बहुत अंतरात्मा से जीव को जगाया और अपन अंतरात्मा में जागे और गुरुदेव की वाणी को स्वीकार करें, इस निमित्त ये ग्रंथ है भैया। हाँ, जयमाल की रिकॉर्डिंग भी हो गई है। यदि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि 24 थाना जी सुनने के बाद ज्ञानानंद महाराज जी की डांट सुनना चाहिए, उनने जो अपना जयमाल में उन्होंने जो अपना अनुभव कहा है, यदि अपन उस जयमाल को सुनते तो
अलग ही अंतर से ललकार आती है। यदि आपको वो सुनना है तो यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप जयमाल को अच्छे से रिकॉर्डिंग हुई है, भाव अनुभूति से आप सुन के उसका भी आनंद ले सकते हैं। अब अपना वांछन चल रहा है गाथा नंबर 4 का। आरजू दीदी ने सामने रख दी गाथा। तो येलो वाला पेज रह गया था अपना जी, और लास्ट शब्द रह गए थे इसी के ऊपर। हाँ, ये येलो पेज 4 नंबर। चलिए ठीक। तो यहाँ अपने इस गाथा में आनंद लिया था। उवनम उवन सा विंद विंद भवनम। हम बहुत सरल भाषा में बोलेंगे, अर्थ अपन सुन चुके हैं। अब अपन समझ पाए ऐसी भाषा। क्या? ये उत्पन्न करो अपने निर्विकल्प आनंद में वीतराग तत्व को अपनी ही स्वानुभूति में, अपने ही निर्विकल्प स्वभाव में उत्पन्न करो। या इस अपेक्षा से चर्चा करें, उत्पन्न हुआ है आचार्य परमात्मा को अपने ही निर्विकल्प आनंद का सहकार प्रकट हुआ है। ज्ञान विज्ञान में अपना पद स्वानुभूति मिल गया है। हे जीवात्मा, तुम भेद ज्ञान की शक्ति को जगा के ऐसे केवल ज्ञान में पद को देखो। उत्पन्नम उवन उपनम। अरे देखो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में रत्नात्रय की एकता, रत्नात्रय का भाव प्रकट हो रहा है। क्या मिल रहा है गुरु महाराज? तो कह रहे हैं सुनो, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन में अर्थात उत्पन्न अर्थ में अपना शाश्वत स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हो गया है। उत्पन्न ही है ए ममलम, अपने हृदय में ही देखो तो हितकार अर्थ, श्रेष्ठ हितकार अर्थ स्वयं प्रकट हो गया है। और क्या गेय है, क्या उपादेय है, क्या है ऐसा यथार्थ सम्यक ज्ञान अंतरात्मा का हितकारी ज्ञान प्रकाशित हो गया है। देखो तो उत्पन्न सहकार रंजरमणम, इसी आत्मा का सहकार हो रहा है, अर्थात इसी चारित्र में लीनता हो रही, इसी में रंजायमान पना हो रहा है, इसी में रमणता हो रही है। देखो तो श्रेष्ठ परिपूर्ण अपना सहकार अर्थ अर्थात चारित्र का भाव प्रकट हो गया है। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ती अर्थ की सिद्धि हो गई है। ऐसा यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, ती अर्थ स्वरूप प्रकट हुआ है। और यहाँ आगे जब आप इस ग्रंथ की विषय वस्तु पढ़ेंगे या इस ग्रंथ में जब आप आगे सूत्रों को पढ़ेंगे, जब आचार्य तारण स्वामी यही कहेंगे, इन ती अर्थ में आचरण करने का नाम तीर्थंकर। कि जीवात्मा इस ती अर्थ स्वभाव में आचरण करो तो तीर्थंकर अरिहंत दशा को प्राप्त कर लोगे। और जीवात्मा यदि इस ती अर्थ स्वभाव में आवरण डालते हो तो थावर, यदि स्थि अर्थ स्वभाव में आवरण डालते हो तो स्थावर गति में जाना पड़ेगा। आचार्य तारण स्वामी ग्रंथ में पंच अर्थ की साधना है, जिसमें से 3 अर्थों को यहाँ इस कारिका में कह दिया है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्म स्वभाव की आराधना का नाम ही मोक्ष मार्ग है। इतना अपन इस गाथा जी का वांछन कर चुके थे। अपना पद रह गया था तो हम पद की ओर चलते हैं। अपन ग्रहण करने का अभ्यास करेंगे कि क्या लिखा है। ज्ञान स्वभाव का आराधन, ये है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ज्ञान के बल से आत्म स्वभाव को स्वीकार करके जो सम्यक श्रद्धा जगेगी उसी से काम बनेगा भाई। ज्ञान स्वभाव का आराधन पंचार्थ पंच पद का दाता। यहाँ तीन अर्थ की बात है, लेकिन उन्होंने पूरे 5 अर्थ लिए हैं। ज्ञान स्वभाव का आराधन पंचार्थ पंच पद का दाता। उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ सहकार अर्थ में रम जाता। ये देखो, ये है साधना कि ज्ञान स्वभाव की जो आराधना है, अपने आप को इन परपर्यायों से जो भिन्न जानना है, अपने आप को इन परपर्यायों से जो भिन्न देखना है, ये ज्ञान स्वभाव की आराधना ही इन पंच अर्थ को उत्पन्न करती है। ये ज्ञान स्वभाव की आराधना ही पंच अर्थ को प्रकट करने वाली है, पंच अर्थ को देने वाली है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और ये सहकार अर्थ में ये जीव तभी रमण कर सकता है जब ये अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना करेगा, तो ये 3 अर्थ की रमणता को प्राप्त कर लेगा। ये है
ज्ञान स्वाभाविक आराधन, पंचार्थ पंच पद का दाता, तिपन्य अर्थ हितकारी अर्थ, सहकारी अर्थ में रम जाता, सम्यक दर्शन, देखो आ गई बात, सम्यक दर्शन का यह वैभव, ज्ञान गुफा में प्रकट हुआ, रत्नात्रय के कमल खिले हैं, ओम ह्रियम श्रियम में लीन हुआ। ओंकार में, ह्यंकार में, श्यंकार में परिपूर्ण स्वभाव में लीनता को दर्शाने वाला, रत्नात्रय में अपना ज्ञायक स्वभाव आंतर में खिल गया है, ज्ञायक स्वभाव की प्रसन्नता प्रकट हुई है। ये कहो ये सम्यक दर्शन का वैभव अपनी अंतर ज्ञान गुफा में, अपनी चैतन्य ज्ञान धारा में प्रकाशमान हो रहा है। हे भव्य आत्मा, इसको अपने अंतर में ध्यान में, अपनी आराधना में, अपने चिंतन में इसको स्वीकार तो करो। यही अद्भुत है भगवान जी। ये जो तीर्थ से उत्पन्न हुआ है, ये ज्ञान गुफा में जो जगमगा रहा है, अपनी रत्नात्रय की माला और ज्ञायक स्वभाव की स्वानुभूति में, जो ओमकार में, ह्यंकार में, श्यंकार में जो अभेद वीतराग तत्व द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण जो चेतना है, वो चेतना तीर्थ में स्वभाव की रमणता प्रकट हुई है। कैसे? ज्ञान स्वभाव का आराधन। भैया अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना करने से ये सब प्रकट हुआ है। देखो भैया, अनादि काल से ये संसार में भटक रहा, लेकिन अपने स्वभाव को क्यों नहीं पहचान पा रहा? अपने स्वभाव की महिमा क्यों नहीं आ रही? अपना स्वभाव स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ज्ञान मार्ग की आराधना को जीव नहीं जानता। जीव क्या जानता है भैया? जीव कर्तृत्व भाव को जानता है, जीव बाहर के भोक्तृत्व भाव को जानता है, जीव अनादि काल की मिथ्या मान्यताओं में रमना चाहता है। लेकिन जीव सर्वज्ञ प्रणीत शुद्ध वीतराग मार्ग, जहाँ शुद्ध ज्ञान स्वभाव की आराधना का उपदेश श्रीमद् चिंतामणि स्वामी ने दिया है, पंचार्थ की साधना से जो उन्होंने ये वीतराग मार्ग को प्रकट करने का जो रास्ता बताया है, ज्ञान मार्ग की आराधना का जो रास्ता दिया, अर्थात मोक्ष का जो मार्ग दिया है, उस पर आगे नहीं चलना चाहता जी। हमने कल भी चर्चा करी थी, आपको पता है, आप लोग नहीं थे, जितने थे उतने तो थे, कि जीव अपनी मन की मान्यता अनुसार आचरण करना चाहता है, लेकिन जीव सर्वज्ञ जनेन परमात्मा ने जो शुद्ध मार्ग दिया है, उस शुद्ध मार्ग के अनुसार आचरण नहीं करना चाहता। याद रखना जीव आत्मा। और जब तक जीव अपने मन की मान्यताओं के अनुसार आचरण करेगा और सर्वज्ञ देव के द्वारा दिए हुए मार्ग को नहीं जानेगा, तब तक इस जीव को कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा। हर्षिका बहन और चंद्रकांता बुआ जी की जो भावना यहाँ लिखी हुई है, वो अपने अनुभव से लिखी हुई है। सबका चिंतन है, सबकी अंतरधारा है, और भगवान जी ये ज्ञान धारा अपने अंतर से जागेगी, अपने अंतर से जागेगी। ध्रुवी जैन के नाम से कौन ऐड है? अपना नाम लिख के भेजो। तो यहाँ अपने स्वभाव को, अपनी अंतरात्मा को, तीर्थ की आराधना को अपने स्वभाव से स्वीकार करो जीवा। अपन क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ अपने तत्व की रमणता का बोध तो हो आपको। उत्पन्न, हितकार, सहकार, क्या उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ये अपना अविनाशी पद है भैया। अब भैया देखे, अपन इस गाथा का कल नहीं परसों वांचन कर चुके हैं, आज अपन ने रिवीजन कर लिया। और रिवीजन करने का अर्थ इतना है, क्या अर्थ है भैया? कि अपनी सुरति में आ जाए कि मैं अभागा नहीं, अधूरा नहीं, अपनी अंतर में कोई कमी नहीं है। ओमकार में, ह्यंकार में, श्यंकार में द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण ये वीतराग अनंत चतुष्टय में ये अनंत पद मेरे अंतर हृदय में विराजमान है। ती अर्थ का वैभव मेरे अंतर में है। अब दो अर्थ जो शेष रह गए हैं उनके लिए चलते अपन अगली कारिका पे। आरजू दीदी कारिका नंबर 5 पे ले चले। पंच अर्थ की साधना भैया। और हमने आपसे परसों भी कहा था कि तारण स्वामी के जो ग्रंथ हैं वो पंच अर्थ की साधना के अनुसार ही लिखे हैं भैया। विषय, इसका विषय क्या? पंच अर्थ की साधना को ही तारण स्वामी ने लिखा। चले विषय हम ही बोल देते हैं। विषय इसके जस्ट नीचे होता है।
जो गाथा होती है उसके जस्ट नीचे अगले पेज। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। इसका क्या विषय है इस कारिका में? यहाँ अब जो शेष दो अर्थ बचे हैं उनकी चर्चा चल रही है। कौन कौन से दो अर्थ बचे हैं? उत्पन्न अर्थ और हितकार अर्थ। दो अर्थ से बचे ना अपने, उत्पन्न अर्थ और हितकार अर्थ, वो सॉरी उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ हो गए जान अर्थ और पे अर्थ। देखो, तीन अर्थों की चर्चा तारण स्वामी गाथा नंबर 5 में कर चुके हैं। कार्य का नंबर 5 के कलश में अपने तीन अर्थों को समझा। अब दो अर्थ जो बचे हैं उनकी चर्चा चलेगी अगले इस 5 नंबर कारिका में। ये आरजू दीदी की ने मेहनत करके ले आई उस पेज को। क्या है विषय? पंचपदवी की आराधना के पंचपदवी की आराधना के आधार से पूर्व कारिका में तीर्थ को कहा था भैया, और यहाँ उन्हें पूर्ण करते हुए पंच अर्थ की साधनाओं कहते हैं। तीन अर्थ की पहले कह चुके हैं, अब जो शेष दो अर्थ बचे थे उनकी साधना को इस कारिका में कहते हैं भैया। इसी प्रयोजनी अर्थ की साधना को ही मुक्ति का मार्ग में कारणभूत कहा है। मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग और तारण स्वामी के ग्रंथ इन पंच अर्थ की साधना के अनुसार ही लिखे हैं। यही कारण है मुक्ति में। पंच अर्थ के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। जब आप इस ग्रंथ को शुरू करोगे ना, तब भी तारण स्वामी कहेंगे 5 अर्थों की जो चर्चा है वो अलग अलग का तरीके से करेंगे भैया, उनका अलग भाव आपको भी आगे मिलेगा। तो तारण स्वामी कह रहा है इसी प्रयोजनी अर्थ को ही यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने मुक्ति का मार्ग कहा भैया, मुक्ति के मार्ग में कारण कहा है। इसलिए हे भव्य आत्मा, इन पंच अर्थ को स्वीकार करके इन 24 स्थानों से मुक्त होना ही यही साधना है। और तारण स्वामी ने इस साधना को ही 24 थाना में निवरूप रखा है भैया। अर्थात आपको इस 24 थाना जी ग्रंथ में जगह जगह पे इन पंचार्थों की चर्चा मिलेगी। तो ये पंचार्थ की साधना ही 24 थाना की नींव है। हम इसे ना भूले मतलब हमारी स्मृति में रहे भैया। ये पंचार्थ की साधना के आधार से ही तारण स्वामी का ये ग्रंथ लिखा है भैया। कि जहाँ जहाँ जैसी जिस अर्थ की चर्चा आएगी अपन उस समय उस अर्थ को लेंगे। ठीक है दीदी, अब आप निकाल लीजिए गाथा। बस चलिए अब अपन चलते हैं गाथा की ओर भैया। जरा अच्छे ध्यान से कोशिश करेंगे कि गुरुदेव जो कह रहे हैं उसको अपन समझ पाए, और गुरुदेव जो कह रहे हैं उसका अपन अभिप्राय कह पाए। चलिए तारण स्वामी कह रहे हैं उत्पन्नम तम जान नंद ममलम। देखो भैया, पयम च पद विन्नम स्वरम उत्पन्नम तम दिष्टि इष्ट ममलम शब्दम अशब्दम सुरम। बस पहले इतना करते हैं। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? उत्पन्नम तम जान अर्थ की बात कर रहे हैं भैया। क्या कह रहे हैं? तो अपने आत्म स्वभाव को स्वानुभूति में प्रकट कर लेना ही जान अर्थ है भैया। ये बात समझना भगवान चाहिए। आत्मा अनंत चतुष्टय में ममल स्वभाव वाला है। ऐसे अपने अनंत चतुष्टय में ममल स्वभाव को अपनी स्वानुभूति में प्रकट कर लेना ही, इस ममल स्वभाव की लीनता को अपने अनुभव में जगा लेना ही, स्वानुभव में अपने अनंत चतुष्टय भाव को ज्ञान में विज्ञान में जान लेना, इसका नाम जान अर्थ है भैया। ये जान अर्थ कौन सी पदवी में कहेंगे तारण स्वामी? अरिहंत पदवी में। और क्या कह रहे हैं? पयम च पद विन्नम स्वरम, और अपने निर्विकल्प सिद्ध स्वभाव की अनुभूति में डूब जाना, ये पे अर्थ है भैया। इस पे अर्थ को कब कहेंगे तारण स्वामी? इस पे अर्थ को कहेंगे सिद्ध पदवी में भैया। तो अभी तो भूमिका बन रही है, इसका विस्तार आगे मिलेगा अपने को। तो अभी अपन समझते हैं कि तारण स्वामी कहना क्या चाह रहा है। जान अर्थ मतलब उत्पन्नम, अरे स्वानुभव को उत्पन्न तो करो जीवात्मा। देखो अपन ये बात तो जानते हैं ना कि जब तक जीव को अपने अंदर आत्मा का श्रद्धान नहीं होगा और जब तक जीव अपना स्वानुभव नहीं करेगा तब तक उसका ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा। देखो जान अर्थ की बात नहीं कर रहे अभी हम सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ की बात कर रहे हैं। उत्पन्न अर्थ मतलब क्या?
जब तक जीव को सच्चा श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन की प्रकटता नहीं होगी तब तक उत्पन्न अर्थ नहीं होगा। और सच्चे सम्यक श्रद्धान और दर्शन उपयोग पूर्वक जब तक जीव को अपने यथार्थ वस्तु स्वभाव का बोध नहीं होगा, हे गे उपादेय का निर्णय नहीं होगा, तब तक जीव को सम्यक ज्ञान नहीं होगा। और भगवान जी, और जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक सम्यक चारित्र होना तो संभव है ही नहीं। और ये ज्ञान अर्थ की बात क्या चल रही भैया, यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता से जो ज्ञानी आत्मा अपने अनंत चतुष्टय में ममल स्वभाव में लीन है, उन्हें ज्ञान अर्थ की प्रकटता हो गई है। तो अपन यहाँ से क्या लें भैया, ये तो बहुत ऊंची बात है। अपन यहाँ से क्या लें कि जीव आत्मा जब तक अपने को अपना जाननहार स्वभाव जानने में नहीं आ रहा, जब तक ज्ञान अर्थ की सिद्धि नहीं होगी। जानने वाला जाननहार जान रहा है, जानने वाला जाननहार मात्र जान रहा है। और भाई कैसा जान रहा है, वो पर वस्तुओं को ज्ञायक होकर जान रहा है। भाई देखो, यदि कर्ता बन के जानोगे तो ज्ञान अर्थ की साधना समझ में नहीं आएगी। याद रखना, जीवात्मा अपने आप को समझा लो कि जीवात्मा जब तक पर पर्याय परिणमन में कर्ता बन के जानोगे, जब तक पर पर्याय परिणमन में भोक्ता बन के जानोगे, जब तक पर पर्याय परिणमन में कर्तव्य भोक्तत्व की मिथ्या मानता रख के जानोगे, जब तक तारण स्वामी जो ज्ञान अर्थ की बात कह रहा है ना, वो ज्ञान अर्थ पकड़ में नहीं आएगा। ज्ञान अर्थ की साधना करना भैया, तारण स्वामी जो 24 थाना में कह रहा है उसे समझना है। पहले एक काम करो, नंत ममलम, पहले ये स्वीकार करो कि मेरा आत्मा तो अनंत चतुष्टय में ममल स्वभाव का धारी है और ज्ञायक स्वरूपी मेरा आत्मा जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा तीनों लोगों को निर्विकल्प रूप से जान रहा है, देख रहा है, अर्थात तीनों लोग जैसे उनके ज्ञान में झलक रहा है, वैसी अनंत शक्ति मेरे ज्ञान में भी है। और मेरा जाननहार स्वभाव जानने वाला जान रहा है और झलकने वाली वस्तुएं झलक रही हैं, लेकिन इनमें मेरा कोई अपनत्व का भाव नहीं है। अर्थात मैं इन पदार्थों का, दिखने वाले पदार्थों का करता नहीं हूँ, ऐसी सम्यक श्रद्धा, मैं इनका भोगता नहीं हूँ, ऐसी सम्यक श्रद्धा, ऐसा वस्तु स्वरूप का निर्णय और सम्यक दर्शन से अपने आत्मा की प्रतीति, अपने अंतर आत्मा की अनुभूति, मैं कैसा हूँ, इन पर पुद्गल पदार्थों से भिन्न मात्र अतीन्द्रिय आत्म सत्ता हूँ, ऐसा बोध, ऐसी जागृति। जब ऐसा दर्शन ज्ञान उपयोग अपना अच्छा होगा, सच्चा होगा, तो तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान अर्थ। भाई कौन सा अर्थ? ज्ञान मतलब, अब हम अपनी भाषा में सरल कर लो इसे, ज्ञान अर्थ। ज्ञान अर्थ क्या है? ज्ञान ही अर्थ मतलब प्रयोजनी, ज्ञान ही प्रयोजनी है। कौन सा ज्ञान प्रयोजनी है? जो ज्ञान अपने ममल स्वभाव को स्वानुभव में उत्पन्न कर ले, वो ज्ञान ही प्रयोजनी है। और कितना सरल करवाओगे भगवान जी, ये बताओ। क्या कह रहा तारण स्वामी? जो ज्ञान क्या कर ले भैया? जो ज्ञान अपने ममल स्वभाव को, प्रयोजनी पद को प्रकट कर ले, वो ज्ञान प्रयोजनी है। और जो ज्ञान प्रयोजनी है वो ज्ञान अर्थ को प्रकट कर सकता है। प्रयोजन भूत ज्ञान को अपनी अनुभूति में प्रकट करने का नाम ज्ञान अर्थ है। भाई कौन सा ज्ञान? राग देश कसाय में उलझा हुआ ज्ञान उपयोग नहीं चाहिए, वो तो कुबुद्धि का परिणमन है, वो तो कर्मधारा है। तो फिर कैसा ज्ञान उपयोग चाहिए? पर भाव भिन्नम। याद रखना, स्वभाव को नहीं जानने वाला नहीं, स्वभाव भिन्नम नहीं, स्वभाव पर से भिन्न है, अपने से भिन्न नहीं है। पर भाव भिन्नम, मैं आत्मा पर भाव से हमेशा भिन्न ही हूँ, ऐसा जानने वाला ज्ञान, उसका नाम है प्रयोजनी ज्ञान। पर भाव से भिन्न हूँ तो कैसा हूँ? सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा जिन्हें बोध है वो ज्ञान अर्थ की साधना को जान सकते हैं। वहीं पर पे अर्थ क्या हुआ? सरल पे अर्थ क्या होगा? सिद्ध पदवी में प्रकट होगा, तब की तब देखेंगे। अभी पे अर्थ किसे माने? तो तारण स्वामी ने कहा पद बिंदम सुरम। अरे अपने बीत राग जो सूर्य समान प्रकाशित अपना जो निर्विकल्प सिद्ध पद है, ऐसे सिद्ध पद की अनुभूति करना, ऐसे सिद्ध पद में लीन होना ही पे अर्थ है भैया। ये पद कौन सा है? प्रयोजनी पद कौन सा है?
अपना निर्विकल्प सिद्ध स्वभाव ही अपना प्रयोजनीय पद है। अपने निर्विकल्प सिद्ध स्वभाव का अनुभव करना पे अर्थ है भाई। अब स्वीकार हो तो बताओ भगवान ने, तारण स्वामी ने तो बता दिया, तुम बताओ पहले स्वीकार है कि नहीं? जान अर्थ और पे अर्थ दोनों स्वीकार है कि नहीं? देखो भगवान जी, तारण स्वामी की बात सुनना है कि नहीं सुनना, पहले ये बताओ। तो फिर स्वीकार करो भैया, इन पंच अर्थ के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। ममल स्वभाव को जानने वाला प्रयोजनीय ज्ञान जान अर्थ, और सिद्ध स्वभाव को, निर्विकल्प सिद्ध स्वभाव को स्वयं में अनुभव करने वाला जो अपना पद अनुभव कर रहा है, वो निर्विकल्प पद का अनुभव, वो पे अर्थ। अब ये दोनों अर्थ अपने पास चाहिए अब भी हाल ही। भैया अभी कहाँ से आएंगे? ये तो निर्विकल्प साधु दशा में आएंगे। हाँ ये बात तो सही है, प्रकटता तो उसी भूमिका में होगी जब जहाँ तारण स्वामी ने कही, लेकिन स्वीकारता तो इसी भूमिका में होगी जहाँ अपन बैठे। प्रकटता तो साधु पदवी में ही होगी, वो सॉरी, प्रकटता तो अरिहंत और सिद्ध पदवी में ही होगी। अरिहंत और सिद्ध पदवी जब प्रकट होगी तब ये दोनों अर्थ प्रकट होंगे, लेकिन साधना तो आज होगी, अभी होगी और इस समय होगी। लक्ष्य, अभिप्राय और प्रयोजन तो आज सिद्ध होगा भैया। श्रद्धा, स्वीकारता तो आज होगी, साधना तो आज से शुरू हो जाएगी। प्रकटता जहां होगी वहां होगी, साधना आज से प्रारंभ हो जाएगी, स्वीकारता आज से प्रारंभ हो जाएगी। आज से पंच पदवी और ये पंचार्थ भाने लगेंगे। अब धन पत्र परिवार और विषय वासनाओं की ओर आत्मा नहीं खिंचेगी, अब आत्मा खिंचेगी काय की ओर? उत्पन्न अर्थ, सहकार अर्थ की, हितकार अर्थ, जान अर्थ, पे अर्थ की ओर आत्मा खिंचेगी। आत्मा कहेगी ये पंच पदवियां मेरी हैं और ये पंच अर्थ मेरे हैं। और भैया ये बाहर वाला अर्थ जिसकी गड्डियों का ढेर लग रहा है, क्या ना ये सब अमित भैया के अकाउंट में जमा कर दो, इसका आपसे कोई संबंध नहीं। कर रहा है अकाउंट में जमा, तो बताओ क्या ना पैसे के नाम पे तो बस। भाई जी बाहर वाला हमारे अकाउंट में और ये अंतर वाले पांचों आपके, क्या विचार है? अब आप छोड़ो भाई जी, अभी शायद है नहीं, चलिए। तो यहाँ अपने को इन पंच अर्थ की बात को अच्छे से, तारण स्वामी की इस अनुभव की बात को अच्छे से अंगीकार करना है। और भगवान आत्मा यदि गुरुदेव की अमृतवाणी अंतर से स्वीकार हो गई ना, उत्पन्नम तम जानन्त ममलम, कि भैया देख लो अपने ममल स्वभाव को जानने वाला ज्ञान तुम्हारा प्रयोजनीय है, इसे उत्पन्न करो। अपने निर्विकल्प पद में प्रकाशवान केवल ज्ञान स्वभाव ही अपने निर्विकल्प पद में लीन होना तुम्हारा पर्यार्थ है, तुम्हारे लिए प्रयोजनीय है। अपने पद को स्वीकार करो। कहाँ पर्याय के पद में लगे हो? स्त्री पुरुष परिवार घर दुकान मकान, ये फालतू की झंझट में कहाँ लगे हो? अपने चैतन्य पद को स्वीकार करो और इन पंच अर्थों को उपलब्ध करके परमार्थ की सिद्धि करते हुए जय जयकार मचाओ, मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ो। ऐसा कौन कह रहा है? तारण स्वामी। हम तारण स्वामी की बात क्यों माने? 24 थाना सुनना है और इन 24 स्थान के परिभ्रमण से मुक्त होना है तो तारण स्वामी की बात ही माननी पड़ेगी, और किसी की बात मानोगे तो यहाँ से कोई स्थान नहीं। ये 24 थाना जी ग्रंथ ही आपको सुनना है और 24 स्थानों के परिभ्रमण से छूटना है तो तारण स्वामी की बात माननी पड़ेगी। आखिरी बार बोल रहे हैं हम, इसके बाद नहीं बोलेंगे। पहली लाइन पूरी हुई। किसी को यहाँ फिर क्वेश्चन करना हो, पहली लाइन का अर्थ पूछना तो पूछ लो, नहीं तो पूरी जब गाथा बोल दे बाद में नहीं कहना भाई पहली लाइन का अर्थ क्या है। फिर से सुन लो अच्छे से। उत्पन्नम, उत्पन्न करो स्वानुभूति को, तम तुम, जानो अनंत ममलम, अपने अनंत चतुष्टय में ममल स्वभाव को जानो। ममल स्वभाव को जानने वाला प्रयोजनीय ज्ञान ही अपने लिए हितकारी है, ऐसा मान के जान अर्थ की साधना करो, जान अर्थ को प्रकट करो। और देखो पयम तुम्हारा पद कैसा है,
चा पद विंदम, अरे देखो तो तुम्हारा पद अनंत निर्विकल्प ज्ञान में प्रकाशित चैतन्य शक्ति वाला है, चैतन्य स्वभाव वाला है। ऐसे अपने परम पद को निर्विकल्प लीनता में प्राप्त करो। इसी का अर्थ पे अर्थ है, अर्थात यही पद प्रयोजनी है जो तुम्हें संसार से मुक्त कराने वाला है। ऐसा श्रीमद् जैन तारण स्वामी का आदेश है और सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, मुझे तो स्वीकार है। अब जिसे नहीं हो उसकी गानी वो जाने रही। तो अपन चलते हैं अगली गाथा की, इसी गाथा के दूसरे चरण पे। उत्पन्नम, उत्पन्न करो भगवान, सीधी बात है, स्वानुभूति को जगा। तम तुम, ये देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, उत्पन्नम, उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करो? उत्पन्नम तम, तुम उत्पन्न करो। क्या? दृष्टि, इष्टि ममलम, हे भव्यात्मा देखो तो ये अपना ममल स्वभाव ही इष्ट है। तुम उत्पन्न करो अपनी दृष्टि में इस ममल स्वभाव के पुरुषार्थ को प्रकट करो, अर्थात अपनी स्वानुभूति को उत्पन्न तो करो। देखो हिंदी में लिखा है, क्या लिखा है? उत्पन्नम, प्रकट करो, स्वानुभव को जगाओ, स्वानुभव की जागृति करो। तम, तुम देखो, क्या? दृष्टि, अपनी दृष्टि में देखो, क्या? मेरा ममल स्वभाव ही इष्ट है, प्रयोजनी है, अपने लिए हितकारी है। ऐसा इष्ट हितकारी अपने आत्मा को जान के उत्पन्नतम, तुम आत्म स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करो। ये कह रहे हैं तारण स्वामी। गुरु महाराज कैसे प्रकट करें? क्या? शब्दम अशब्द स्वरम, अरे देखो तो ये भगवान की अमृत में दिव्य देशना, ये शब्द उस अशब्द स्वभाव का ही प्रकाश कर रहे हैं। अपने आत्मचिंतन से, इस जनवाणी के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से अपने चिंतन में अशब्द स्वभाव का, अर्थात अतीन्द्रिय आत्मा का, प्रकाशवान स्वभाव का अनुभव करो। जनवाणी के आधार से अपने निराधार तत्व का, अर्थात जिसको किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, ऐसे अशब्द स्वभाव का अनुभव करो। अपनी दृष्टि में इस इष्ट ममल पद को जगाओ। इन शब्दों के माध्यम से अतीन्द्रिय अशब्द आत्मा का स्वानुभव करो। इसका नाम है पंच अर्थ की साधना। क्या भैया बिल्कुल समझ में नहीं आया? क्या कह दिया आपने? कहाँ से आएगा भगवान जी? जिन्हें घर गृहस्थी पति परिवार की बात समझ में आती है, उन्हें आत्मा की बात समझ में नहीं आती। जिन्हें मोह राग विषय वासनाओं की बात समझ में आती है, कर्तव्य भोक्तव्य पर्याय परिणमन जिनकी दृष्टि में बसता है, उनको उनकी दृष्टि में तारण स्वामी के द्वारा कहा हुआ ये इष्ट ममल स्वभाव कहाँ से आएगा? तारण स्वामी ने एक फूलना दी थी, बहुत बढ़िया, याद आ गई थोड़ी सी। नयन मेरे ममलमयम देखत तरण विमान। ये है तारण स्वामी की नजरों में वो तरण विमान, वो ममल स्वभाव, उनके नयन ममल हो गए भैया। इसलिए उन्हें शब्द से अशब्द स्वभाव का अनुभव करने की, उसको आत्मचिंतन में अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव करने की आनंद की मस्ती छाई हुई। और अपने नैनों में मोतियाबिंद है। क्या मोतियाबिंद है? इतने दिन से गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू ममल स्वभावी आत्मा है, स्वीकार कर ले। ममल स्वभावी आत्मा है, स्वीकार कर ले। श्रद्धान गुण की निर्मल पर्याय को प्रकट कर ले, तत्व की मान्यता सम्मिलित कर ले और दर्शन उपयोग से अपने अतीन्द्रिय आत्मा को देख ले। शुद्ध आत्मा का दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्रकट कर ले। श्रद्धान और दर्शन गुण की निर्मलता के साथ ज्ञान गुण की आराधना से जीवात्मा संसार का परिभ्रमण मिटा दे। लेकिन आंखों में मोतियाबिंद है तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो रहा और मान्यता में मिथ्यात है। अर्थात एक तो मोतियाबिंद, ऊपर से काला चश्मा लगा के घूम रहा है मिथ्या श्रद्धान का, मिथ्या मान्यताओं का। एक तो आंखों में वैसी रतोंद है, मोतियाबिंद है, और ऊपर से मिथ्या मान्यता का चश्मा लगा के और घूम रहा है। तो ना दर्शन शुद्ध हो रहा, ना श्रद्धान की निर्मलता आ रही, और जहाँ श्रद्धा निर्मल नहीं है वहाँ दर्शन निर्मल नहीं हो, जहाँ दर्शन निर्मल नहीं है वहाँ ज्ञान की निर्मलता तो भूल जाओ, तीन काल में नहीं होगी भाई।
और जहाँ ज्ञान की निर्मलता नहीं है वहाँ कितने ही क्षयोपम हो, कितना ही पढ़ा हो, कितना ही लिखा हो, कितनी क्षयोपम बुद्धि इकट्ठा कर लिया जाए, कितनी परिभाषा याद कर ली जाए और कितने ही करोड़ों प्रवचन सुन लिया जाए, सब कचरा कूड़ा है, एक तरफा कचरा, एकदम कचरा। क्यों? क्योंकि शब्द ज्ञान कोई काम का नहीं है। देखो लिखा शब्दम अशब्दम स्वरम, शब्द से अशब्द स्वभाव की प्रकाश में अनुभूति, सूर्य समान प्रकाश में अनुभूति प्रकट हो जाए तो शब्द काम के। शब्द अशब्द के प्रयोजन को, अनुभव को प्रकट करने वाले हैं। और इन शब्दों को सुन के यदि अशब्द अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन ना हो तो पूर्णतः कचरा कूड़ा है भगवान जी। अब बताओ भैया, आप प्रवचन सुन के अपने दिमाग में कचरा कूड़ा इकट्ठा करते हो, नए से शब्दों का अर्थ जान के, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, दुनिया को तर्क करने के लिए, अपने स्वच्छंद प्रमाद का पोषण करने के लिए इस क्षयोपम ज्ञान के शब्दों को इकट्ठा करते हो या अशब्द? इन शब्दों से परे जो अतीन्द्रिय आत्मा है वो प्रयोजन में एकत्रित होता है। दृष्टि इन पर्याय रूप शब्दों को पकड़ती है, इष्ट ममलम उत्पन्न स्वभाव के, अपने ममल स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करने के लिए लगी रहती है। कहाँ टिकी है नजर? पर्याय भाव धारा में या इन पर्याय भाव धारा से बहुत ऊपर परम पारणामिक ध्रुव वीतराग तत्व में अशब्द। कहना तारण स्वामी आप हमें जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? कहना क्यों? कहना बड़ी मुश्किल से तो प्रवचन सुनने की रुचि लेके आए, क्षयोपम ज्ञान की थोड़ी बहुत रुचि आई है, क्षयोपम ज्ञान में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। अब आप कह रहे हो कि शब्द नहीं अशब्द, इन शब्दों को छोड़ो, शब्दों का विकल्प छोड़ो। ये शब्द जिस प्रयोजन को झलका रहा है वो है तुम्हारा ममल स्वभाव। उस इष्ट ममल स्वभाव को दृष्टि में देखो, उसकी स्वानुभूति को प्रकट करो। वो स्वयं सूर्य जैसा प्रकाशमान है, इसकी सूरत रखो भैया, सूरत रखो। काहे की इन पर्यायों से भिन्न मैं गायक तत्व हूँ, ऐसी वीतराग निर्विकल्प आत्म स्वभाव की सूरत रखो। यही अपना जान अर्थ पे अर्थ, यही अपना अतीन्द्रिय आत्मा है। तारण स्वामी आपकी गाथाएं तो सुन के पसीना आता है, साधना करेंगे तब क्या होगा? भाई जी बहुत लेट आए आप, हमने आपको बहुत पहले याद किया था। जी भैया जी, अब जितनी मालूम पर्याय में कहाँ क्या है वो तो छोड़े अपन, लेकिन अभी तो ये आनंद आ रहा है। मेरे उत्पन्न स्वभाव की जय हो, सेवन तो मेरे पंच स्वभाव की, पंच परमेष्ठ स्वभाव की जय हो, मेरे अशब्द स्वभाव की जय हो, मेरे अतीन्द्रिय स्वभाव की जय हो, मेरे सहज स्वभाव की जय हो मेरे गायक स्वभाव। भाई हमने एक ऑफर दिया था ना कि पंचार्थ आपके और आपका जो अर्थ है वो हमारे अकाउंट में। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो आनंद ले रहे हैं भैया। अब जो ऐसा जो ठीक है, मेरे गायक स्वभाव की जय हो। अभी तो बहुमान आ रहा, बस जय हो मेरे वास्तव में भाई जी सही में यदि देखा जाए तारण स्वामी ने जो भाषा लिखी है उसे सुन के आनंद के अलावा कुछ नहीं आता। देखो तो हम फिर से वांछन कर दे रहा है। अब आपने म्यूट खोला, उस समय खोलते तो भी आनंद आता। फिर से आप देखो ऊपर की कारिका देखो, हम ऊपर की कारिका हमसे छूट नहीं रही। कितना सरल विज्ञान दिया है। उत्पन्नम तम, ये जान अर्थ अपने को बहुत बड़ी चीज लगती है ना, तो तारण स्वामी कह रहा है स्वानुभूति में उत्पन्न करो, जान अनंत ममलम। अरे तुम इतना जान लो कि मैं अनंत चतुष्टय में ममल स्वभावी हूँ, यही प्रयोजनी ज्ञान तुम्हारा जान अर्थ है। अब बताओ इससे सरल क्या लोग है भाई? इतनी बड़ी साधना, मतलब कौन सी साधना? ये साधना है कौन से पदवी की? ये अरिहंत पदवी की साधना है, और कितनी सरल है। और पेयर सिद्ध पदवी की साधना क्या कह रहा है? पयम च पद विंदम स्वरम, क्या कि अपने निर्विकल्प पद का स्वयं अनुभव उत्पन्न कर लो, यही पे अर्थ है। अब बताओ भगवान जी ये कितना सरल है। उत्पन्न तम दृष्टि, कि तुम अपनी दृष्टि में इष्ट ममलम, अपने ममल स्वभाव को ही इष्ट जान लो। शब्दम अशब्द स्वरम, और इन शब्दों के माध्यम से, जनवाणी के माध्यम से, भगवान की ये अमृत देशना के माध्यम से इसका चिंतन करते हुए अपने चिंतन में ये अनुभव करो, ये चिंतन करने वाला भिन्न है और वो चैतन्य आत्मा भिन्न है।
ऐसा अपने चिंतन में अनुभव करो, इसका नाम साधना है। यह है तारण स्वामी की अद्भुत महिमा। और ये तारण स्वामी के इन ग्रंथों को प्राप्त करके भी यदि कोई इनका रहस्य ना जाने, इनकी अनुभूति को ना जाने, तो वो अभागा है भैया, उसके भाग में अनंत संसार है, इसलिए वो नहीं जान पा रहा बस। और यदि महिमा आ रही है भाई जी, आनंद आ रहा है, तो सही कह रहा है, पता नहीं लगेगा। क्या पता नहीं लगेगा? देखो क्या लिख रहा है तारण स्वामी, उत्पन्नम, तुम्हें पता नहीं लगेगा, उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्नम, अनुभूति में जाग जाएगा। उत्पन्न क्या अनुभूति में जाग जाएगा? प्राण प्राण ममलम, जो अपने ममल प्राण है ना, अर्थात सुख सत्ता चैतन्य बोध, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अंतर के चेतन प्राण जाग जाएंगे। ये 10 इंद्रिय प्राणों के साथ 4 अतीन्द्रिय प्राण प्रकट हो जाएंगे। और तू अतीन्द्रिय ममल प्राणों से संयुक्त होके इन इंद्रिय प्राणों से भिन्न इंद्रिय अतीन्द्रिय सुरम, इन इंद्रियों से अलग अतीन्द्रिय सूर्य समान प्रकाशमान ज्ञान स्वभाव की अनुभूति में डूब जाएगा। तेरे शाश्वत प्राण प्रकट हो जाएंगे भैया। संयोगी प्राण के साथ साथ, इंद्रिय प्राण के साथ साथ अतीन्द्रिय प्राण, प्राण ममलम, सुख सत्ता चैतन्य बोध, ये जाग जाएंगे स्वानुभूति में। और तू 14 प्राण संयोग अर्यंत दशा को प्राप्त कर लेगा। यह है तारण स्वामी भैया, इन्हें स्वीकार करके बता। कह रहा है ये जड़ प्राण तो संयोगी भाव के हैं, ये जड़ प्राण तो वर्तमान में भैया समस्त संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास है, लेकिन इन 10 प्राण के साथ अतीन्द्रिय प्राण, सुख सत्ता चेतन बोध, जो ममल स्वभाव में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में है, उत्पन्नम उत्पन्नम, उत्पन्न हो गए। देखो तो तुम इस सुख सत्ता चेतन बोध में अपने आत्म प्राण से संयुक्त हो भगवान। लेकिन इन 10 प्राणों के साथ साथ 4 प्राणों को मत भूलना, क्योंकि आत्मा 10 प्राणों से नहीं जीता। 10 प्राण तो संयोगी हैं, छूटेंगे, लेकिन ये चतुष्ट 4 प्राण, सुख सत्ता चेतन बोध, ये अजर है, अमर, अविनाशी है, ममल है आत्मा के। एक बार अतीन्द्रिय आत्मा के प्रकाश में प्रकट होंगे तो फिर कभी छूटेंगे नहीं। इसलिए जीवात्मा निज प्राणों की सूरत मत भूलना। कहीं बाहर के प्राणी, बाहर के प्राण मतलब आयु, श्वास, छुपश्वास, 5 इंद्रिय, 3 बल, इनके चक्कर में कहीं तुम अपने अतीन्द्रिय 4 प्राण को मत भूल जाना। सुख सत्ता चेतन बोध में अपने आत्मा को मत भूल जाना, इसकी सूरत मत भूल जाना, अतीन्द्रिय आत्मा को मत भूल जाना। संयोगी 10 प्राण के चक्रव्यूह में फंस के अतीन्द्रिय 4 प्राणों को मत भुला देना। ये तारण स्वामी की बात है भैया। यदि अंदर जाए तो आनंद 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 और आनंद, ये तारण स्वामी का उपदेश है। यदि अंतर में फिट हो जाए तो वाह, आनंद के अलावा और कुछ नहीं झरेगा भगवान। और यदि ये तारण स्वामी का उपदेश अंतर में ना बैठे तो फिर 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते अनंत काल हो गए। उत्पन्नम, उत्पन्न, प्राण प्राण ममलम, उत्पन्न करो, अरे देखो प्रकट हो गए, स्वानुभूति में जाग गए। जो अतीन्द्रिय प्राण, जो अनंत सुख में आत्म सत्ता थी, वो चैतन्य प्राण में अपना सुख सत्ता चेतन बोध में अपना वीतराग स्वभाव जाग गया है, जो इन 10 संयोगी प्राणों से अलग है, इंद्रियों से अतीत, अतीन्द्रिय सुरम, सुरत रखना, भूलना नहीं। क्या? अपने अतीन्द्रिय आत्मा को। भैया यह है साधना, तारण स्वामी द्वारा प्रणीत साधना। भैया आपसे बार बार कह रहे थे, 24 ठाणाजी ग्रंथ प्रारंभ करने के 6 दिन 7 दिन पहले से भूमिका बना रहे थे। भगवान जी ग्रंथ सामान्य नहीं है। ये जो तारण स्वामी ने ये ग्रंथ दिया है, ये एकदम अद्भुत, एकदम अलग है। और देखो भैया, आपको 5 गाथाओं में समझ में आ गया होगा। सिर्फ 5 गाथाएं हुई अभी ग्रंथ की, बस आपको 5 गाथाओं में ही इस ग्रंथ की गहराई समझ में आ गई होगी कि तारण स्वामी कितने गहरे मोती निकाल के लाने वाले, कितनी सचेतन और सावधान अवस्था में लिखा हुआ यह ग्रंथ है, कितनी उत्कृष्ट भावनाओं से लिखा हुआ ग्रंथ है। अरे इस ग्रंथ की जयमाली सुन लो तो समझ में आता है कितना गंभीर ग्रंथ है भैया। ज्ञान महाराज ने क्या फटकार लगाई है, चेतो जागो अभी समझ लो, नहीं तो 24 ठाणा। सुनना आप यूट्यूब पे सुन सकते हो, रिकॉर्ड डल गई है। लेकिन कितना गंभीर है वो विषय, कितना
तारण स्वामी के द्वारा दिया हुआ ये मार्ग कितना गंभीर है, कितनी अनंत गहराई से उन्होंने इस बात को प्राप्त किया है। लेकिन भगवान जी, जब मैं समझूं इस बात को, जब मैं स्वीकार करूं इस बात को, तब मुझे समझ में आए भैया कि तारण स्वामी ने कितना गंभीर मार्ग दिया है, कितना गहराई से मार्ग दिया है भगवान जी। चलिए आप चलते हैं आगे, क्योंकि समय अपना विशेष आ रहा है। एक लाइन का लेकिन एक एक गाथा का न होकर अपन विस्तार से इन गाथाओं का अर्थ ले रहे हैं। जूम मीटिंग लीव कैसे हो गई? कुछ नहीं था। चलिए, तो अपनी यहाँ बात चल रही है कि गुरु महाराज की ये बात अपने पकड़ के अंदर तो आए भैया, क्योंकि जीवात्मा जब तक इस सत्य को नहीं पकड़ेंगे तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। अब नेटवर्क ने साथ छोड़ दिया था, अनम्यूट करें। चलिए, नेटवर्क ने साथ छोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि अंतर की इस साधना को अंतर में जगाओ भगवान जी। देखो, यदि अपन इन गाथाओं का अर्थ करने बैठ जाए ना, तो एक पद का अर्थ पूरा ना हो पाए 1 घंटे में। लेकिन अपन भैया अपने समय के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार अपन वांछन करने का मतलब अपने को इन ग्रंथों की महिमा बनी रहे, इस अनुसार अपन अपना क्रम बना रहे हैं भैया। तो अपने को सिर्फ इतनी सी बात समझना भैया, क्या समझना है कि तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, गुरुदेव की बात क्या है भैया, गुरुदेव के अंतर की भावना क्या है। फिर से आवाज चलेगी भैया? क्या हो रहा है बार बार समझ में नहीं आ रहा। चलिए, अपने को यहाँ ये समझना है, अपने को यहाँ ये समझना है कि अपने को क्या स्वीकार करना है भाई। जितना समय अंतराय आना था आ गया, अपन अपनी बात की ओर चलते हैं। उत्पन्न प्राण प्राण ममलम, कि भगवान जी अपने अनंत चतुष्टय में प्राण को, अपने ममल स्वभाव को अनुभव में उत्पन्न करो। इंद्रिय से अतीत अतीन्द्रिय स्वभाव को स्वानुभूति में जगाओ। देखो देखो देखो, हम नीचे क्या कर रहे हैं, उत्पन्नम नंत विशेष। देखो भैया, आखिरी बात पंच अर्थ को प्रकट करने वाले जीव के लिए जगा रहे हैं। उत्पन्नम, हे भव्यात्मा उत्पन्न करो, अनंत विशेषताओं में बहाव सहजम। अरे देखो तो, अनंत विशेषता से भरा हुआ अपना सहज स्वभाव। सहज स्वभाव मतलब भैया साक्षी भाव। सहज स्वभाव मतलब अपना ज्ञाता भाव। देखो तो, अनंत विशेषताओं से भरा हुआ ये अपना सहज ही ममल स्वभाव है, जिसे कहीं से लाना नहीं है भैया, जिसे कहीं से प्रकट नहीं करना। तो अपने सहज ज्ञायक भाव में रह के देखो तो एक बार, यही अतीन्द्रिय आत्मा, अनंत विशेषताओं से भरपूर, अनंत चतुष्टय से संयुक्त ये अपना सहज आत्मा का स्वभाव ही है भैया। ज्ञाता भाव में रहो तो, कर्ता भाव में फंसते हो इसलिए सहजता नहीं आती भैया। कर्तव्य भाव में फंसते हो इसलिए सहजता नहीं आती। अपने आप को भोक्ता मानते हो इसलिए सहजता नहीं आती। अपने आप को पर का जिम्मेदार मानते हो, पर परिणमन का करने वाला मानते हो, इसलिए सहजता नहीं आती भैया। अरे देखो तो, आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है ज्ञाताधिष्ठा, जो अनंत विशेषता में स्वयं परिपूर्ण है। कैसा है? अनंत चतुष्टय में पूर्ण ज्ञान स्वभावी है और सहज है, सहज। छल कपट मायाचारी से आत्मा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना जीवात्मा। बाहर में छल कपट मायाचारी करने से सहज स्वभाव प्रकट नहीं होगा। अरे इन छल कपट मायाचारी के संस्कारों से या बाहर की क्रिया आडंबर से ये सहज वीतराग स्वभाव प्रकट होने वाला नहीं है। तो भाई काय से प्रकट होगा ये सहज वीतराग स्वभाव? अरे भगवान जी,
ये संसार की झूठी मायाचारी से हटके जब अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव को अपनी अनुभूति में देखोगे तब ये सहज स्वभाव की जागृति होगी भगवान आत्मा। देखो भैया, जागना ही एकमात्र उपाय है। ये बात अपने को जानना पड़ेगी भगवान। ऐसे संसार के सारे विकल्पों से हटके अपनी अंतर अनुभूति में जागना ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। मोक्ष मार्ग में एक ही हितकारी है और वो है अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को। क्या करें? अपनी स्वानुभूति को जगाने का मार्ग बनाओ जीवात्मा। देखो कितना सरल है। उत्पन्नम, देखो स्वानुभव में प्रकट करो। क्या प्रकट करें? अनंत विशेषताओं में, जिसकी महिमा पंचार्थ के रूप में तारण स्वामी कह रहा है, जिसकी महिमा अनंत चतुष्टय के रूप में तारण स्वामी कह रहा है, जिसकी महिमा अनंत जिनेन्द्र परमात्माओं ने अनंत अनंत कही है। ऐसे अनंत विशेषताओं में अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को उत्पन्न करो। कैसे प्रकट करें? सहज भाव से प्रकट करो। अर्थात अपने आप को कर्ता मत मानो, अपने आप को भोक्ता मत मानो, अपने आप को संसार पर्याय परिणाम की धारा से मत देखो। तो फिर काय से देखें भैया? अपने आप को देखो अनंत चतुष्टय में ध्रुव पद से भगवान जी। और देखो फिर क्या करें? सहज सहावाम परम। अरे ये अपना सहज आनंद स्वभाव ही परम श्रेष्ठ है, यही परमार्थ है। इसकी रुचि जगाओ। ये अपना जो सहज सरल वीतराग तत्व कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, सहजम सहावम परम, ये अपना सहज स्वभाव ही पूर्ण है, परमार्थ है, परम इष्ट है। इसकी अनुभूति जगाओ। इस सहज स्वभाव की सूरत जगाओगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी भगवान जी। देखो भैया, अनंत काल हो गए असहजता में जीवन बिताते हुए। असहज किसे कहेंगे अपन? अपने सहज स्वभाव को छोड़ के कर्ता भोक्ता आदि का जो परिणाम है या पर पर्याय परिणाम को देखने की जो दृष्टि है, अज्ञान जो मानताएं हैं, जिसके कारण से जीव अपने सहज शाश्वत स्वभाव का स्वीकार नहीं कर पाया। अनादि अनंत काल से जिस अज्ञान अचेतन भावना के द्वारा जीव अपने सहज अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद नहीं ले पाया भैया, वो है अनादि काल से चतुर्गति की यात्रा का फल। जीव को अपना सहज स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ भाई। लेकिन आज तारण स्वामी कुछ कह रहा है। आज तारण स्वामी तुम्हें कुछ सुना रहा है। क्या सुना रहा है? सहज है जीवात्मा, अपना जो चैतन्य स्वभाव है वो सहज है, परिपूर्ण है, अपने में परमात्मा स्वयं परमार्थ का दाता है। हे भव्यात्मा, इस परमार्थ के परम दातार को, इस परम श्रेष्ठ स्वभाव को अपने सहज भाव में अनुभव करो भाई। तुम राग देश की मान्यता तोड़ दोगे ना तो इस सहज स्वभाव, निर्विकल्प स्वभाव तुम्हारी अनुभूति में आ जाए। अर्थात सहज वीतराग का प्रकट हो जाएगी। पंच अर्थ की आराधना करोगे तो सहज सदुपयोग में रमणता रूप अपना श्रेष्ठ स्वभाव प्रकट हो जाए। लेकिन भगवान जी स्वीकारता तो आए, स्वीकारता तो आए। आ गई आवाज आ गई जी भाई जी, आवाज आ गई, इतनी लेट आई। ये अपना सहज परम स्वभाव अपनी स्वीकारता में तो आए। अब भगवान जी, जब तक जीव को ये अपना सहज स्वभाव अपनी स्वीकारता में नहीं आएगा तब तक ये संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। उत्पन्नम, अंतिम बार समय भी हो गया है और आज नेटवर्क कहीं जा रहा है कि आज की छुट्टी करो। बार बार फोन आ रहा है, इस चक्कर में हो रहा है। चलिए नेटवर्क कह रहा है कि आज का अपांचन आप जल्दी से पूरा करो। उत्पन्नम अनंत विशेष भाव सहजम, उत्पन्न करो अनंत विशेषताओं में जो अपना सहज स्वभाव है, इस भाव को सहज अनुभूति में उत्पन्न करो। सहजम सहावम परम, और इस परम श्रेष्ठ स्वभाव को सहज अंतर में स्वीकार करके जीवात्मा इस संसार सागर से मुक्त होने का मार्ग बनाओ भगवान जी। देखो भगवान आत्मा, बात छोटी सी है, समझ में आ जाए तो
सारभूत बात कह के अपन आज की चर्चा को विराम दे रहे हैं। कल अपन इस गाथा का वांचन आखिरी कार्य का नेटवर्क वैसे रह गई है, तो अपन उसका वांचन भावार्थ देखते हुए करेंगे। आखिरी बात सुन लें अपन। अनंत विशेषता में अपना सहज स्वभाव है, ज्ञायक भाव है। सारे संसार के प्रपंचों को, विकल्पों को एक तरफ रखा जाए, दुनियादारी की चिंता को एक तरफ रखा जाए, घर गृहस्थी के लौकिक कार्यों को भी वर्तमान में एक तरफ रखा जाए, एक किनारे पर रखा जाए भैया। क्यों? क्योंकि ये सारा परिणमन कर्माधीन है भैया। इसका करने वाला मैं नहीं हूँ, इसका धरने वाला मैं नहीं हूँ, और ये बाहर का सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से चलता है। इसलिए इन बाहर के सारे परिणमन को एक साइड रखा जाए, एक किनारे रखा जाए भैया, और अपना अनंत विशेषताओं में जो ज्ञायक भाव है, सहज स्वभाव है, इसको उत्पन्न करने का पुरुषार्थ किया जाए, इसको जागृत करने का पुरुषार्थ किया जाए। क्यों? क्योंकि ये सहज स्वभाव ही परम श्रेष्ठ है भैया। और जब ये जीवात्मा इस सहज स्वभाव को अपनी स्वयं अनुभूति में देखता है, जब ये जीवात्मा इस सहज स्वभाव को स्वयं अपनी अनुभूति में ग्रहण करता है, तब ये जीव इस संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है भैया। और हम सब आत्मा भव्य है। कौन कौन भव्य है भैया? जो इन शब्दों को सुन के अपने अशब्द अतीन्द्रिय स्वभाव के अनुभव तक पहुंच रहे हैं, वो सब आत्मा भव्य है भैया, जिन्हें इन पंच अर्थ की साधना से अपने निर्विकल्प पद का ज्ञान हो गया है, अपने निर्विकल्प पद का अनुभव हो गया, स्वीकारता हो गई है। जिन्होंने इस अतीन्द्रिय प्राण में अनंत चतुष्टय में विशेष स्वभाव को, सहज ज्ञायक भाव को जिन्होंने अपने अंतर में स्वीकार कर लिया है कि मैं तो मात्र साक्षी हूँ, इस जगत को मात्र केवल यानी अरिहंत भगवान की तरह साक्षी भाव से देखने वाला हूँ। वास्तव में मेरा स्वभाव तो परम श्रेष्ठ सहज आनंदमय है भैया। जिन्होंने इस सत्य को, इस अध्यात्म के रहस्य को, इस परमार्थ को जान लिया है, वह परमार्थ के ज्ञाता, परिपूर्ण स्वभाव को जानने वाले, वह परमार्थ के ज्ञाता शीघ्र अतिशीघ्र निर्वाण को प्राप्त करने वाले भैया। और जो भव जीव अभी तक नहीं जान पाए, उनके लिए तारण स्वामी जगा रहे हैं, तारण स्वामी चेता रहे हैं और कह रहे हैं, ज्ञानंद महाराज जी, चेतो जागो, अभी समझ लो, देर मत करना, आज समझ के पूरा कर लेना भैया। चेतो जागो, अभी समझ लो, नहीं तो 24 स्थान है, और नहीं तो इन 24 स्थानों में जन्म मरण तो करना ही है। इसलिए भैया मेरा जीव आज जागे, आज चहते और आज अपने कल्याण का मार्ग बनाए, इसी मंगल भावना से बोलिए आचार्य वर सद्गुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय।